के रूप में हुआ करता है। पुत्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। इनको मारने से हमारे पुत्र तो लौट करके आएंगे नहीं। मैं नहीं चाहती इनकी माता गौतमी को उसी तरह से विलाप करना पड़े। पुत्र की मृत्यु के बाद में माता को कितना कष्ट होता है, इसकी मैं अनुभूति कर रही हूं। इसलिए आप उनको कष्ट न दें, आप इनको छोड़ दीजिए। दुर्योधन, ये जो अर्जुन द्रौपदी की ऐसी बातों को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। धर्मम न्याय्यम सकुणम निर्विलिकम समम महत। द्रौपदी की बात न्याय संगत है, धर्मयुक्त है। नकुल, सहदेव, सात्विकी, धनंजय, इन्होंने भी महाराज युधिष्ठिर की बात का अनुमोदन किया, लेकिन भीम बिगड़ गए। भीम बोले हम बड़े भैया की बात से सहमत नहीं है। तत्रामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान वदा स्मृतः। ये आतताई है, इसको तो मार डालना ही जो है कल्याणकारी है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। रिप पर दया परम कदराई, शत्रु पर दया नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण सामने आए, बोले भीम तुम ये क्या कह रहे हो? अरे तुमको होश नहीं है? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो, लेकिन उसका वध नहीं करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं आतताई वधारण, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने ये दोनों बातें कही, इनकी आज्ञा की अनुपालना की जाए। अर्जुन बड़े संकट में पड़े कि क्या किया जाए। उन्होंने नीति से काम लिया। नीति में कहा गया है वपनम द्रोणादानम स्थाना निर्यापणम, तथा किसी का मुंडन कर दिया जाए अथवा उसके धन को छीन लिया जाए, उसको स्थान से निकाल दिया जाए अपमान पूर्वक, यही ब्राह्मण का पद हो जाता है। उसको शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अर्जुन ने वैसा ही किया, उसका मुंडन कर दिया, मस्तक में एक मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देकर के शिविर से बाहर कर दिया। अपने पुत्रों के शोक से दुखी सभी पांडव, द्रौपदी आदि ये गंगा के किनारे गए श्री कृष्ण के साथ में। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए जल दिया। गांधारी और धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों के शोक से दुखी थे वहां पर, उनको भी श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। इस सब के बाद में महाराज युधिष्ठिर का राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया गया। उनके राजगद्दी पर बैठने के उपरांत अब श्री कृष्ण अपने रथ में बैठ करके द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे चलने को हुए उसी समय उनके रथ के आगे उत्तरा एकदम आर्त भाव से पुकारती हुई चली आती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
हे जगत के पति, आप मेरी रक्षा करें। आपके अलावा मुझे संसार में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मृत्यु के भय से दूर कर सके। देखो, ये अग्निपुंज बाण की आकृति में मेरे प्राणों को समाप्त करने के लिए बड़े वेग से चला आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। कामम दहतु माम नाथ, ये मुझे जला करके भले भस्म कर दे, लेकिन मां में गर्भो निपात्यताम, मेरे अंदर जो पांडु वंश का बीज है, जो गर्भ है, वो गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नष्ट होने से पांडु वंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण समझ गए। अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणे अस्त्रम अबुध्यत, सारी पृथ्वी को पांडव विहीन बनाने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने ये निकृष्ट कर्म किया है, जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। मुखद्वार से अंगुष्ठ के रूप में, चतुर रूप में बालक को दर्शन दिया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का शमन किया। बालक की रक्षा हो गई। इसके बाद में श्री कृष्ण गर्भ से बाहर निकल करके पूर्ववत आ जाते हैं। अब जब ये द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं, सामने कुंती जी खड़ी हुई हैं, आर्त भाव से उनकी स्तुति कर रही हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्मीश्वरम प्रकृते परम, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। कुंती जी उनके द्वारा किए हुए उपकारों का स्मरण करते हुए बहुत ही प्रेमावेश में आ जाती हैं और उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। श्री कृष्ण रथ से उतर करके आए, बोले, भुआ जी, मैं 3 लोक की संपत्ति हूं, मुझे पाकर के ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी प्राप्ति के लिए आपके नेत्रों से गरम गरम आंसू निकल रहे हैं? आप जो चाहें मेरे से मांग लीजिए। कुंती जी कहती हैं, कृष्ण, तुम मुझे मेरी मनचाही वस्तु दोगे? बोले, हां, अवश्य दूंगा, आप मांगिए तो सही। त्रिवाचा भर के श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, दूंगा। कुंती जी कहती हैं, इधर जब उन्होंने कहा कि हम जरूर देंगे, देवता लोग घबराने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे स्वर्ग के राज्य को मांग लें अपने पुत्रों के लिए, उनको तो बस उसी की चिंता रहती है। कुंती जी लेकिन क्या मांग रही हैं, कोई सोच ही नहीं सकता। कुंती जी ने कहा, कृष्ण, यदि तुम देना चाहते हो तो मैं एक चीज मांगती हूं तुमसे। बोले, कहो भुआ जी। कुंती जी ने कहा, विपदा न संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कृष्ण, अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो हमेशा हमारे ऊपर विपत्तियां बनी रही। बोले, भुआ जी, क्या मांग रही हो तुम? बोले, मैं ठीक मांग रही हूं। क्यों? कि भव तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, ऐसा मुझे दीजिए जिससे कि तुम्हारा दर्शन होता रहे, विपत्तियों में तुम्हारी याद आती है, तुम हमेशा कृष्ण निकट में रहते हो। संतों ने कहा है, सुख के माथे सिल परो जो हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। उन सुख की घड़ियों को लेकर के क्या करना है जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। वे दुख की घड़ियां धन्य हैं जिनमें हर समय पल पल पर प्रभु की याद बनी रहती है। जहां उनकी याद बनी रहती है वहीं पर उनकी कृपा होती है, उनका दर्शन होता है, और भगवान का दर्शन होने के बाद में फिर उसको भव दर्शन नहीं होता है, संसार में उसको नहीं आना पड़ता है। इसलिए आप हमको ये हमेशा विपत्तियां ही दीजिए, क्योंकि जब जब भी हमारे ऊपर विपत्तियां रहीं आप हमारे साथ में थे। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा भुआ जी, अब हम नहीं जाएंगे, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं जाएंगे। हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर उनको सम्मान से अंदर महल में लिवा ले जाते हैं, आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी रहा करते थे, उनके मन में बड़ी भारी ग्लानि थी। मेरे अज्ञान को देखो, मेरे अज्ञान के कारण से इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेनाओं का संहार हुआ, इतना बड़ा नरसंहार का पाप
मुझे लगेगा जो कि करोड़ों जन्म तक मैं उसके पाप से निवृत्त नहीं हो सकता हूं। क्या हुआ, दुर्योधन भी तो मेरा ही भाई था, वही राजा बना रहता, मैं राज की कामना ही नहीं करता तो इतना बड़ा नरसंहार न होता। बड़ी भारी ग्लानि होती है। साधु संतों ने भी समझाया, लेकिन उनको दुख दूर नहीं हुआ। महाराज युधिष्ठिर का नियम था, रोजाना कृष्ण के महल में सवेरे जाया करते थे। आज भी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने देखा श्री कृष्ण ध्यान मग्न हैं, उनके नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। देख करके आश्चर्य में पड़े, बोले कृष्ण, केशव तुम्हारे नेत्रों से इस तरह से आंसू बह रहे हैं, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं है। उन्होंने बताया कि